राजा परीक्षित के दिग्विजय यात्रा के समय की आश्चर्यजनक घटना जानते हैं आगे। श्री गणेशाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भद्राश्वं केतुमालं च भारतं चोत्तरान् पुरुं किं पुरुषादीनि वर्षाणि विजित्य जगृहे बलिम्। राजा परीक्षित ने भद्राश्व, केतुमाल, भारतवर्ष, उत्तर कुरु तथा किमपुरुष आदि देशों को जीतकर उनसे कर और भेंट प्राप्त की। तत्र तत्रोपशृण्वानः स्वपूर्वेषां महात्मनां प्रगीयमाणं च यशः कृष्ण महात्म्य सूचकम्। उन स्थानों पर राजा परीक्षित अपने महान पूर्वजों की श्री कृष्ण के महात्म्य को प्रकट करने वाली गाई जा रही कीर्ति को सुनते थे। आत्मानं च परित्रातम अश्वत्थामनो अस्त्र तेजसः स्नेहं च वृष्णिपार्थानां तेषां भक्तिं च केशवे। राजा परीक्षित अपने आप को अश्वत्थामा के अस्त्र के तेज से भगवान श्री कृष्ण द्वारा बचाए जाने की कथा तथा वृष्णिवंशियों और पांडवों के श्री कृष्ण के प्रति प्रेम और उनकी भक्ति को भी सुनते थे। तेभ्यः परम संतुष्टः प्रीत्युर्जृंभित लोचनः महाधनानि वासांसि ददौ हारान् महामनाः। उनकी बातें सुनकर अत्यंत प्रसन्न हुए और प्रेम से जिनके नेत्र खिल उठे, उन उदार हृदय वाले राजा परीक्षित ने उन्हें अत्यंत मूल्यवान वस्त्र और हार प्रदान किए। सारथ्य पार्षद सेवन सख्य दौत्य वीरासनानुगमन स्तवन प्रणामान स्निग्धेषु पांडुषु जगत प्रणतिं च विष्णोः भक्तिं करोति नृपतिश्चरणारविंदे। राजा परीक्षित की श्री कृष्ण के चरण कमलों में अनन्य भक्ति और बढ़ी जब उन्हें प्रिय पांडवों के प्रति अत्यधिक स्नेह रखने वाले तथा संपूर्ण जगत के वंदनीय भगवान के विषय में अधिक सुनने मिला। वही भगवान श्री कृष्ण जिन्होंने पांडवों के लिए सारथी बनना, सभासद बनना, सेवा करना, मित्रता निभाना, दूत बनना, अंगरक्षक बनना, पीछे पीछे चलना, स्तुति करना और प्रणाम करना तक स्वीकार किया था। तस्यैवं वर्तमानस्य पूर्वेषां वृत्तिमन्वहं नाति दूरे किलाश्चर्यं यदासिक्त निबोध में। इस प्रकार राजा परीक्षित अपने पूर्वजों के आचरण का प्रतिदिन अनुसरण करते हुए जीवन व्यतीत कर रहे थे। उसी समय उनके शिविर के समीप ही एक आश्चर्यजनक घटना घटी थी। उस घटना के विषय में मुझसे सुनिए। धर्मः पदैकेन चरण विच्छायामुपलभ्य गां पृच्छति समाश्रुवदना विवत्सामीव मातरम। बैल के रूप में धर्मदेव एक पैर से चलते हुए शोभाहीन हुई गाय के रूप में पृथ्वी को देखकर उससे पूछने लगे। वह आंसुओं से भरे मुख वाली और बछड़े से वियुक्त माता के समान दिखाई दे रही थी। धर्म उवाच कच्चिद भद्रे अनामय मात्मनस्ते विच्छायासि म्लायतेशन मुखेन आलक्षये भवति मंतराधिम दूरे बंधुम शोचसी कंचनांब। हे कल्याणी, क्या तुम कुशल हो? तुम्हारा शरीर तो निरोगी है, किंतु तुम कांतिहीन हो गई हो और तुम्हारा मुख भी कुछ मुरझाया हुआ दिखाई दे रहा है। मैं अनुभव कर रहा हूँ कि तुम्हारे हृदय में कोई गहरा दुख है। हे माता, क्या तुम किसी दूर रहने वाले बंधु के लिए शोक कर रही हो? पादैर न्यूनम शोचसी मैकपाद मात्मानां वा वृषलैर भोक्ष्यमाणम् आहो सुरादीन हृतयज्ञ भागान प्रजा उत्स्विन मघवत्य वर्षति। क्या तुम मेरे उन 3 पैरों के नष्ट हो जाने के कारण शोक कर रही हो और मुझे केवल एक पैर वाला देखकर दुखी हो? अथवा क्या तुम इस बात से दुखी हो कि तुम्हें शूद्रों द्वारा भोगा और नष्ट किया जा रहा है? या फिर क्या तुम इस कारण शोक कर रही हो कि देवताओं आदि को यज्ञ के भाग नहीं मिल रहे हैं? अथवा इंद्र के वर्षा न करने के कारण प्रजा दुखी है? श्रवण यात्रा में जुड़े रहिए। अगला भाग इसी अध्याय को आगे बढ़ाता है। श्री कृष्णार्पणमस्तु।